Hey guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. सो गाइस, आज की जो रीडिंग है कमेंट सेक्शन भरा हुआ इस रीडिंग से के रिक्वेस्ट से कि जी ये रीडिंग बनाऊँ फर्स्ट प्रेगनेंसी आपकी ओके एंड उसकी जो न्यूज़ है आप अपने फ्यूचर स्पाउस को कैसे देंगे एंड उनका क्या रिएक्शन होगा योर फर्स्ट प्रेगनेंसी ऑल डिटेल्स आई विल टेल अबाउट दिस थिंग ओके। रीडिंग पर डिटेल्स बताऊंगी। अभी आप अपना टाइम वेस्ट मत करें, अपना ग्रुप चूज़ कर लें जी। आपका बर्थ मंथ जो भी है, जिस मंथ में आपका बर्थ हुआ था, जिस महीने में, ग्रुप 1 ये वाले बर्थ मंथ है, ग्रुप 2 ये वाले, ठीक है, आप देख लें। एंड अगर आपको इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना है, मैं आज प्रेगनेंसी बेबी के थीम के लिहाज से प्यारे से टेडी बियर लेकर के आई हूँ। ग्रुप 1 दिस क्यूट ब्राउन टेडी बियर ओके एंड ग्रुप 2 इज़ दिस वाइट टेडी बियर ओके। आई होप बोथ आर विजिबल टू यू। तो जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करा है आप उसको भी चूज़ कर सकते हो ओके। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, जिस तरह आपको चूज़ करना है। चलें जी, अपना ग्रुप आप चूज़ कर लें। आई विल सी यू इन रीडिंग। हेलो द लवली ग्रुप 1, ये वाले बर्थ मंथ है या ये वाला ब्राउन बियर आपने चूज़ किया। लेट्स सी जी क्या आपकी एनर्जी है आपके स्पाउस की ओके एंड कैसा रहेगा सब। दिस इज़ अ स्टोरी बेस्ड रीडिंग, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी विद द कार्ड्स की एनर्जी देख के बताऊंगी। आपके पास है 5 ऑफ वंस ओके, स्टार एंड 10 ऑफ वंस एंड है आपके पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, पहले मैंने कार्ड इस चीज़ के निकाले हैं कि ये प्रेगनेंसी होगी कैसे, ठीक है। एंड प्रेगनेंसी इज़ आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है। काफ़ी देर के बाद आपको कुछ खबरें मिली है, आपको गुड न्यूज़ आपको बहुत देर के बाद मिलेगी, आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर, ठीक है। किसी के लिए 4 ईयर या 5 ईयर भी हो सकता है, लेकिन दिस इज़ अ लॉन्ग वेट 10 ऑफ वैंस ओके। काफ़ी देर के बाद आपको और गुड न्यूज़ मिला, बट द स्टार कार्ड सेज कि सडनली मिला, सरप्राइज़ होगा ये बिल्कुल सबके। इवन यू नो आप सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको पता चलेगा, तो आपके लिए खुद के लिए भी ये सरप्राइज़ है ओके। एंड 5 ऑफ वैंस जो है यहाँ पर, दिस इज़ टेलिंग अबाउट स्ट्रगल्स, दिस इज़ टेलिंग अबाउट बहुत मुश्किलों के बाद, ठीक है। एंड बहुत यानी कि दफ़ा ट्राई करने के बाद आपको ये गुड न्यूज़ मिलेगा, ठीक है। एंड जब आप काफ़ी हद तक हो के भी, जब आपको इंतज़ार भी इतना अब नहीं होगा कि पता नहीं होना भी है कि नहीं बराबर, उसके बाद से आपको एकदम से बहुत प्यारी सी गुड न्यूज़ मिलेगी डिवाइन की तरफ से कि यू आर प्रेग्नेंट। ऑल राइट, सो नेक्स्ट थिंग कि अब आपको पता चल गया है प्रेग्नेंट है। अब हम देखेंगे कि आपके स्पाउस को आप कैसे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद उनका रिएक्शन है, क्योंकि आप मुझे लगता है किसी एक स्टाइल से, डिफरेंट स्टाइल से बताओगे। ऑल राइट ओके, 7 ऑफ कप्स, किस तरह आप उनको बताएंगे ओके। 2 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स एंड ओके, ये आया है कार्ड, गिरा है खुद ही, हाई प्रिस्टेस। ऑल राइट गाइज, आपको पता लग चुका है कि यू आर प्रेग्नेंट एंड अब आप बताएंगे किस तरह से। आप मेरा नहीं ख्याल सीधे तरीके से इनको बताने वाले हो, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ऑब्वियसली उनके लिए बहुत बड़ी बात है। आप चाहते हो एक डिफरेंट स्टाइल से मैं उनको बताऊँ, एक कुछ करके, कुछ सेलिब्रेट करके, कुछ इस तरह करके कि उनको लगे कि उनको बहुत स्पेशल फील होना चाहिए, ठीक है। एंड 7 ऑफ कप्स है यहाँ। आप आई एम सेइंग आप ना शायद छोटे छोटे कुछ, आई थिंक केक्स या पेस्ट्रीज़ या कुछ इस तरह की चीज़ें अरेंज करो, ठीक है। एंड आपने वो ऑफिस में है, आपने कुछ डेकोरेशन करोगे आप घर में, ठीक है। आप अपनी मदर इन लॉ को बता दोगे, हाई प्रेस्टेस की एनर्जी है, ठीक है।
मदर इन लॉ को बता दोगे, लेकिन आप उनको स्ट्रिक्टली कहोगे कि प्लीज़ अभी उन्हें मत बताना, मैंने खुद बताना है। एंड शी विल से ओके ओके एज यू विश, तुम दोनों की मर्ज़ी है, जैसे करो, मैं नहीं बताती, ठीक है। एंड आपने क्योंकि अरेंजमेंट करना है घर में, एक स्पेशल इवेंट अरेंज करना है उनको बताने के लिए, इसलिए आपने मदर इन लॉ को इन्वॉल्व किया है, वरना आप नहीं चाहते थे। आप चाहते थे कि मैं इनको ही बताऊं पहले, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली घर में आप चीज़ें अरेंज कर रहे होंगे फंक्शन, तो वो ऑब्वियसली पूछेंगे, नेचुरल थिंग है भाई, क्या बात है, मुझे भी बताओ कि क्यों अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। बहरहाल इसलिए आपने उनको बताना पड़ा ठीक है। लेकिन शी इज़ वेरी सपोर्टिव, ठीक है, बड़ी मदर इन लॉ की एनर्जी बड़ी, एक तो वो भी बहुत खुश होंगी, ऑब्वियसली खुश होंगी, कितना इंतज़ार किया उन्होंने भी। तो बहरहाल वो बड़ी सेंसिबल लेडी हैं एंड आपको समझेंगी वो आपकी स्थिति को, कि आपको उनको सरप्राइज़ देना है, और वो आपकी मदद करेंगी अरेंजमेंट्स में भी, और बिल्कुल भी उनको नहीं बताएंगी पहले, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि आप एक ग्रैंड डिनर भी अरेंज कर सकते हैं उनके आने के समय। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप घर में ही करोगे, ठीक है। एंड आपका डाइनिंग टेबल है या आपका अपना रूम है, कुछ भी हो सकता है, उस पर आप फ्लावर्स लगा सकते हो, उस पर आप केक रखेंगे जिसके ऊपर आप लिख सकते हो मैं 2 ऑफ कप्स से ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे एक कपल डिनर करता नज़र आ रहा है। एंड आप डिनर टेबल पर या घर में अपने बेड पर भी अरेंजमेंट कर सकते हो। अच्छा, आप ना लाइक इस तरह अरेंजमेंट करेंगे कि लाइक आप केक अरेंज करेंगे, हो सकता है उसके ऊपर आप लिखेंगे यू गोइंग टू बी डैड, यू गोइंग टू बिकम फादर, या कह सकते हैं कि डैडी इज़ हियर। आप कुछ ना कुछ स्टेटमेंट उस पर लिखवाएंगे जो कि इंडिकेट करेगा उनको कि इज़ गोइंग टू बी डैड, ठीक है, पापा बनने वाले हैं वो। सो ये आपकी अरेंजमेंट होगी। आप फुल बहुत सारे फ्लावर्स रख सकते हो, लाइट से लगा सकते हो, फेरी लाइट्स, ये वो बहुत सारी। हाँ, बहुत एक्साइटेड हो प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स के साथ। आपको बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट करना है, आपको बहुत कुछ उनको सरप्राइज़ देने के लिए करना है, ठीक है। एंड आपकी मदर इन लॉ की एनर्जी है, आपका साथ देंगी वो, ठीक है, तैयारी करने में चीज़ों की। अच्छा, आप स्पेशल आप उनकी पसंद का खाना बना सकते हैं उस रात अपने हाथों से, जो उनकी फेवरेट डिश है, डिपेंड्स जो उनको पसंद है। राजमा चावल पसंद है उनको, कढ़ी चावल पसंद है उनको, कोफ्ते पसंद है उनको, चिकन पसंद है, बिरयानी पसंद है, जो भी काफ़ी चीज़ें आप बना करके उनके लिए रखेंगे, उनकी फेवरेट डिशेस। ओके जी। अब ये है कि लाइक आपने अरेंजमेंट तो कर लिया सारा, ठीक है। वो आते हैं, एंट्री होती है उनकी, ठीक है, रात को शाम को जिस टाइम वो घर आते हैं। एंड उसके बाद उनका हम रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन में है जी उनका नाइट ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वांड्स। वाह, आपकी तो मौज होने वाली है भाई, मौजी मौजा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड क्या ज़बरदस्त रिएक्शन है उनका। टावर, ओ माय गॉड, टावर। एंड है उनका जजमेंट। ओके, क्यूटर, जो भी अपने हस्बैंड को कह लें आप। एनीवेज गाइस, रिएक्शन इज़ दिस। पहली तो बात है टावर, घर में आएंगे वो देखेंगे कि मतलब आप उनको खुद लेकर के रूम में आएंगे या वो अचानक ही दरवाज़ा खोल लेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली शायद वो आते ही सबसे पहले अपने रूम की तरफ जाते, पर हाँ, रूम का उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने देखा कि व्हाट इज़ दिस डेकोरेशन, लाइटिंग्स, क्यों आप भी मतलब नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा तैयार हुए भी होगे, ठीक है। हो सकता है आप मतलब अच्छी सी ड्रेस पहन करके और मेकअप शेकअप आपने किया हो, काफ़ी ज़्यादा बाल शाल खोले में हो एंड स्ट्रेट किए हों या कर्ल किए हों, जो भी आपको पसंद है। तो वो कहेंगे क्या मतलब क्या बात है, कहीं जा रही हैं आप? एंड वो कहेंगे, आप कहेंगे नहीं मैं तो नहीं जा रही, कोई आ रहा है घर में। एंड यू विल बी लाइक व्हाट, कौन आ रहा है? अच्छा, इसलिए डेकोरेशन किया है, रूम क्यों डेकोरेट किया है, मेरा बेडरूम क्यों डेकोरेट किया है? आप कहेंगे कोई आ रहा है। एंड ही विल बी लाइक व्हाट, मतलब रूम डेकोरेट करने की क्या ज़रूरत है? अगर कोई आ रहा है तो ड्राइंग रूम डेकोरेट कर सकते हैं, लिविंग रूम डेकोरेट कर सकते हैं। एंड यू विल बी लाइक आप आए तो सही। एंड वो अंदर आएंगे एंड यू विल लुक एट द केक, उस पर लिखा होगा जो भी आपने उनको सरप्राइज़ देना था। यू विल बी लाइक उसको पढ़ेंगे पहले
व्हाट, सीरियसली? एंड जो भी यस, नो वे, ये कहाँ से, ये तो सरप्राइज। एंड यू बी लाइक यस सरप्राइज। कि मजाक तो नहीं ना कर रही, मेरे को प्रैंक तो नहीं कर रही हूँ ना? नो नो, प्रैंक नहीं कर रही हूँ मैं, सच्ची सच्ची बात है। एंड एक बहुत एक अजीब किस्म की मुझे उनकी एक्साइटमेंट लग रही है टावर कार्ड्स में, वैसे बिजली गिरती है उन पर, वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये सब चीज़, ठीक है। एंड वैसे सबसे पहले तो आपको हग करेंगे बहुत टाइट और हंस रहे होंगे फुल, पॉसिबल आपको उठा भी ले, लाइक जिस तरह हम हिप्स को मतलब हग करके ऊपर उठाते हैं ना, उस तरह से उठा कर हो सकता है आपको घुमाए भी राउंड राउंड। बहुत एक्साइटेड इसकी एनर्जी है। एंड ठीक है, सबसे पहले उसके बाद ये जो भी आपका रिलीजन है अकॉर्डिंगली, सबसे पहले डिवाइन का बहुत 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 ग्रेटफुल रहेंगे। जजमेंट कार्ड है, ठीक है। एंड सबसे पहले जाके माथा टेकेंगे सबसे पहले, ठीक है। एंड भागे भागे जाएंगे कि बिकॉज उन्होंने बहुत दुआ की थी, बहुत प्रार्थना की थी कि एक ये दिन कभी उनको भी नसीब में आए। बहरहाल प्रार्थना के बाद, माथा टेकने के बाद वापस आएंगे एंड ही विल बी लाइक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपके फ्यूचर स्पाउस सुनने के बाद। फर्स्ट प्रेगनेंसी रिएक्शन इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीम पे जा रहे हैं कार्ड्स, क्योंकि टावर कार्ड ने और भी एक्सट्रीम डाल दिया है। उनको समझ नहीं आ रही होगी कि मैं ये सुन क्या रहा हूँ एंड हो क्या रहा है, ठीक है। एंड नाइट ऑफ कप से आपके लिए सबसे पहले कहेंगे चलो मैं अभी तुम्हारे लिए तुमको तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आता हूँ। यू विल बी लाइक नो, आप तक क्या है, ज़रूरत नहीं है। इन कहेंगे नो 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 नो। नाइट ऑफ कप से गिफ्ट आपके लिए ज़रूर आएगा, जो भी आए, चाहे छोटा आए बड़ा आए, लेकिन गिफ्ट ज़रूर आएगा। आप भागे हुए जाएंगे, आपको गिफ्ट लेकर के आएंगे, हो सकता है आप भी चले जाओ साथ। मुझे तो ज्वेलरी लग रहा है, आई एम गेटिंग एन चैनल मैसेज कि ये कोई ईयर रिंग्स हैं, ठीक है, डायमंड के, गोल्ड के, या इवन यू नो प्लेन भी, कोई ज़रूरत नहीं है इतना कोई मतलब ऑब्वियसली हर एक की फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं होती, तो गिफ्ट है ना। तो ये है, ठीक है। उसके बाद ये फॉर अ वैंस है, दिस इज़ अ ह्यूज सेलिब्रेशन। आप लोगों के घर में फंक्शन होगा, इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाएगा, कि इस खुशी को मनाया जाएगा, ठीक है। एंड चाहे घर वाले ही हों, ज़्यादा लोगों को आप लोग ना भी बताएं, ठीक है। डिपेंड करता है आपका कल्चर क्या है, आप लोग बताते हो या नहीं बताते। कुछ लोग छुपा कर भी रखते हैं, नहीं भी बताते, नज़र लग जाए, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बहरहाल आप अंदर भी घर के अंदर भी आप लोग खुशी मना सकते हो, सिर्फ घर वालों को पता हो। लेकिन अगले दिन, क्योंकि अभी तो रात होगी ना, अगले दिन एक फंक्शन ग्रैंड भी एक और भी होगा, ये आपके हस्बैंड अरेंज करेंगे, उनका ये खुशी है, ठीक है। उस पर आप तैयार होंगे आप दोनों, एंड बहुत हल्ला गुल्ला होगा, बहुत कुछ होगा, एंड यू विल बी वेरी वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर योर फर्स्ट प्रेगनेंसी। ओके, दिस इज़ हिज रिएक्शन। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर। हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रुप 2। ये वाला है आपका ग्रुप, आपने ये ईयर यहाँ आपका बर्थ मंथ ये है। लेट्स सी जी क्या रिएक्शन रहने वाला फ्यूचर स्पाउस का। पहले मैं देखूँगी कि ये कार्ड्स पहले इसके पुल करूँगी कि प्रेगनेंसी होगी कैसे, कब होगी, ये वो, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जी आप अरेंजमेंट कैसे करेंगे, आप उनको बताओगे कैसे, और थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि उनका रिएक्शन क्या होने वाला है, ठीक है। तो जी पहले हम देखेंगे जी कि प्रेगनेंसी ये जो है आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी, ये मतलब किन हालात में होगी, क्या होगा, ठीक है। ओके, 5 ऑफ कप्स है हमारे पास, एंड प्रेगनेंसी कैसी होगी, हेरोफेंट, 6 ऑफ सोर्ड्स, एंड 10 ऑफ कप्स। ओके गाइस, द थिंग इज़ गाइस, आप पर थोड़ा सा प्रेशर होगा फैमिली की तरफ से कि न्यूज़ कब सुना रहे हैं आप, ठीक है। तो बहरहाल प्रेशर नहीं होगा, बट यू नो दे आर कंसर्न्ड अबाउट दिस थिंग, इस चीज़ को लेकर वो चिंतित है। वो पूछते हैं, मदर इन लॉ है आपकी ननद है, जो भी है, ठीक है। एक्चुअली वो उनकी मेरे ख्याल में फैमिली में ये पहला बच्चा हो सकता है किसी के केस में, ठीक है। एंड इस तरह की बात है। एंड शायद उनकी पास्ट कोई इतने अच्छे भी नहीं रहे हैं एक्सपीरियंसेस बच्चों को लेकर के, ये भी एक बात हो सकती है, ठीक। तो ये बात है, ठीक है। लेकिन ये आपकी जो प्रेगनेंसी ना, ये कोई लेट नहीं होने वाली।
आप लाइक आप प्रार्थना भी करते रहे, मतलब आपको शौक़ है ख़ुद भी बच्चों का, एंड आप भी चाहते हो जल्द से जल्द मेरी प्रेगनेंसी हो जाए। एंड विद 6 ऑफ सोर्ड्स ये आपकी प्रेगनेंसी जल्दी हो जाएगी। मतलब आपको इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, सालों साल वेट नहीं करना पड़ेगा। विद इन अ ईयर आफ्टर मैरिज ही आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। 6 महीने लग सकते हैं, 5 महीने लग सकते हैं, मैक्सिमम लगे भी तो 10 महीने लगेंगे, लेकिन यहाँ 5 के 2 कार्ड है, 5 महीने तक, ठीक है। अच्छा जी, चलिए देखते हैं जी, आप उनको बताओगे कैसे कि आई एम प्रेग्नेंट। ओके, हाउ यू विल टेल हिम। oh Lover's card. Devil, oh my god, don't tell me this devil. And the 7 of swords. And we have 4 of wands. गाइस मैं ऐसे देख रही हूँ, आप उनको इस तरह बताएंगे कि आप इनको घर में नहीं बताने वाले, ठीक है। पॉसिबल है यहाँ पर, पॉसिबल है यहाँ पर कि आप उनको कॉल करें, ठीक है, फ़ोन कॉल। आप उधर ऑफिस में हैं, आप उनको कहें कि डार्लिंग आई हैव ए सरप्राइज़ फॉर यू, आप शाम जल्दी आएंगे, ठीक है, हमने जाना है कहीं पर। एंड ही विल बी लाइक व्हाट, किधर जाना है बताओ। और आप कहेंगे बस जाना है स्पेशल जगह पर, आप जल्दी आएंगे आज। ही विल बी से ओके, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी आने की। एंड आई थिंक वो आ जाएंगे जल्दी, क्यूरोसिटी में कि लाइक क्यों, क्या हुआ, ठीक है। एंड आप मुझे लगता नहीं कि आप कोई सरप्राइज़ है, कोई इतना बड़ा इवेंट वगैरह अरेंज करने वाले हो, लेकिन आप एक कुछ रखोगे ऐसे मिस्टीरियस सी थिंग, क्योंकि यहाँ पर डेवल चीज़ है, डेवल कार्ड है। आप कोई ना कोई मिस्टीरियस प्लान करोगे जो उनके एक्सपेक्टेशन से बाहर होगा, ठीक है। लाइक एक आप बॉक्स रख सकते हो, जैसे आपने अक्सर मिस्ट्री बॉक्स देखे होंगे, बॉक्स के अंदर बॉक्स, उसके अंदर बॉक्स, उसके अंदर बॉक्स, तो उसके अंदर आप नीचे एंड में एक नोट होगा आई एम प्रेग्नेंट, ठीक है। यहाँ आप मुझे ऐसे लग रहा है कि एज इफ़ आप कोई एक वो आपको पता होगा, एक पील्स का भी मिलता है, एक कोई केक पेस्ट्री टाइप इस तरह की कोई चीज़ होती है, उसको ऐसे पील किए जाए, उसकी लेयर्स खोले जाओ तो अंदर से भी एक सरप्राइज़ निकलता है। यहाँ डेविल एनर्जी ये शो करिए कि मतलब मिस्टीरियस तरीके से आप उनको, सीधे तरीके से आप उनको नहीं बताने वाले, ठीक है, आई एम प्रेग्नेंट, नो, बड़ा उनको घूम फिर के आप बताएंगे। आप इस तरह की अरेंजमेंट है यहाँ पर, ठीक है। एंड नो विद द 7 ऑफ सोर्ड्स आपकी यहाँ पे एनर्जी रिलेक्टेंट है, वो आपसे बहुत पूछेंगे भाई क्या बात है, क्यों मेरे को बुलाया, क्या बात है, ठीक है। एंड ये सब चीज़ें क्या है आपने जो भी उनके सामने रखा हुआ है। एंड आप कहेंगे बस आप उनको खोले ना, मैं आपको कह रही हूँ आप उनको खोले आना, आप उनको खोल लो, तो विल बी लाइक ओके। लेकिन वो मतलब उनकी ना वो नॉन इंटरेस्टेड है, वो एक तो थके हुए हैं, तो दूसरा उनको इंटरेस्ट ही नहीं कि क्या मेरे से खुलवा रही है, आप इतनी ज़्यादा चीज़ें की हुई हैं, क्या मैं खोलूँ उनको। तो बहरहाल जब वो खोलते हैं नहीं, इट्स सरप्राइज़ फॉर अ बेबी, आपने अंदर कुछ लिखा होगा आई एम प्रेग्नेंट, या यू आर गोइंग टू बी फादर, आप पापा बनने वाले हो, कुछ भी नोट, ठीक है। या चीज़ कोई पॉप अप करके भी आ सकती है, कोई बेबी, आई थिंक हाँ ये भी हो सकता है कि उसके अंदर बेबी, न्यू बॉर्न बेबी के ना कुछ क्लोथ्स और कुछ सॉक्स, छोटे छोटे शूज़, कुछ उनके बेब्स और कुछ बॉटल भी हो सकती है मिल्क की, जो बच्चों का फीडर होता है वो भी हो सकता है। कुछ इस तरह की चीज़ें आप अरेंज करेंगे, उसके अंदर से वो निकलेंगे एंड विल बी लाइक व्हाट सीरियसली, एंड बी से यस डार्लिंग यस आई एम प्रेग्नेंट। एंड लवर्स कार्ड के साथ गाइस आप लोग दोनों कमरे में अकेले हो गए एंड ह्यूज लॉन्ग 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 लिप किस आप दोनों की, ठीक है। बहुत ज़ोर की आपको किस करेंगे एंड बहुत टाइट, मुझे ऐसे लगता है आपको हग करेंगे, बहुत एक्सट्रीम टाइट, ठीक है। एंड मेरे ख्याल में आप मतलब आपको ना ऐसे छोड़ेंगे ही नहीं है 5-7 मिनट, एंड यू विल बी लाइक छोड़ दो मुझे, लाइक मुझे अब दर्द होने लगा है शोल्डर में, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़ोर की ग्रिप किया होगा ना। तो बहरहाल ग्रिप उनकी काफ़ी ज़ोर की होगी एंड आपके शोल्डर की हड्डियों में हो सकता है दर्द होने लगे, या आपके रिब्स में
पसलियों में हो सकता है दर्द होने लगे, एंड यू विल बी लाइक ओके ओके इट्स इनफ नाउ, एंड यू विल लाइक नो 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 आई डोंट वांट टू लीव यू, ठीक है। एंड इस तरह का है, ठीक है। बहरहाल अब दूसरा उनका रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन पे क्या है उनका रिएक्शन है जी। सन करेंगे क्या सुनने के बाद? 4 ऑफ swords and judgment and the hermit, yeah. गाइज ऑब्वियसली एक्साइटेड तो वो बहुत है, ठीक है। एंड हग तो उन्होंने कर लिया आपको बहुत टाइट सा, और उसके बाद किस भी किया है, एंड बहुत प्यार से आपको उन्होंने, प्यार से तो नहीं, यहाँ पे थोड़े फोर्स की यूज़ है, फोर्सफुली आपको छोड़ेंगे नहीं, एंड यू विल लाइक अब मेरे को इतनी ज़ोर ज़ोर की टाइट हग ना किया करो, ठीक है ना। मेरे पेट में मेरे बेली में बेबी भी है, हाँ, उसको स्क्वीज़ करना है आपने, एंड यू विल लाइक ओह आई एम सॉरी अब यार ऐसे लग रहा है मेरे को आपका रोब चलना शुरू हो जाएगा उन पर, हर चीज़ में मेरे को सन कार्ड है, लेकिन मैं तो मजाक के अलावा बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है कि उनका एनर्जी है ग्रेटफुल रहने की, डिवाइन की, ठीक है। एंड मुझे ऐसे लग रहा है उन्होंने जजमेंट कार्ड है, बहुत ज़्यादा दुआएं भी की थी, हर कपल ही करता है, तो बहरहाल ये दुआएं सफल हुई हैं, एंड बहुत एक्सट्रीम पे इनका जा सकता है रिएक्शन आपकी फ्यूचर स्पाउस का, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रेगनेंसी न्यूज़ आएगी इतनी जल्दी, ठीक है। चाहते वो थे ऑब्वियसली थे, तभी आपने फैमिली प्लान नहीं किया ना, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आज इस तरह से मुझे न्यूज़ मिलेगी, ठीक है। बहरहाल ये हो सकता है आपको हाथों में उठा ले, लाइक ब्राइडल पोज होता है जो दोनों हाथों में भी उठा सकते हैं, आपको पता है क्या, ऐसे आपकी बैली पे ऐसे आपके शर्ट उठा करके आपकी बैली पे भी किस कर सकते हैं, लाइक दिस इज़ माई चाइल्ड आई एम किसिंग माई बेबी एंड यू बी लाइक ओके। तो बहरहाल ये हो सकता है कि मुझे उनको एक थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आने लगे कि लाइक अब बच्चा आने के बाद इसने मुझे ध्यान देने कम लग जाना है, एंड ये वो कह सकते हैं आपको कि लाइक प्लीज़ मुझे मत भूल जाना, प्रेगनेंसी के बाद बच्चा आने के बाद मुझे मत भूल जाना, आई एम योर बेबी, आई एम योर फर्स्ट बेबी, दिस इज़ योर सेकंड बेबी, प्लीज़ ये याद रखना। एंड इस तरह की एनर्जी है उनकी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हर्मिट कार्ड है, उनकी इनसिक्योरिटीज़ आ सकती हैं, वैसे वो मजाक ही कर रहे हैं ऑब्वियसली, बेबी को आपसे ज़्यादा ही प्यार कर रहे होंगे, देख लेना फर्स्ट बेबी है ना। तो बहरहाल इस तरह की एनर्जी है उनकी, ठीक है। उसके बाद आप दोनों अगले दिन नेक्स्ट डे आप लोग ह्यूज ग्रैंड लंच पर जाएंगे, आपको वो लंच पर लेकर के जाएंगे, पॉसिबल है अगले दिन छुट्टी ले लें काम से, एंड सन कार्ड है बिकॉज, ठीक है, इसलिए वो आपको आपके इवन सारे घर वालों को भी लेकर के जा सकते हैं, मतलब सेलिब्रेशन के लिए, डिनर लंच के लिए, खाने के लिए, या आपका ब्रंच भी हो सकता है, मॉर्निंग ब्रंच भी ग्रैंड हो सकता है, आप लोग बाहर जाओगे कहीं पर, ठीक है। एंड इस तरह से इनका रिएक्शन होगा, लेकिन यह है कि आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हैं एंड बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं डिवाइन के कि उनको ये खुशी नसीब हुई है बेबी की, ठीक है। ये भी हो सकता है वो मतलब बहुत ये फास्ट इंसान है, ये भी हो सकता है वो कहेंगे चलो शॉपिंग भी करना शुरू हो जाए बेबी की, लेकिन आप कहेंगे अभी रहने दें, अगले 6-7 महीने बात करेंगे, अभी नहीं ज़रूरत, ठीक है। एंड यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है आपके स्पाउस, वो ही डजंट केयर, उन्हें ये इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़की है होगी या लड़का होगा, उनको ये है कि बस बच्चा हो, स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहो, आपकी हेल्थ ठीक रहे, वो ठीक रहे, खुशी खुशी सब हो, हेल्थफुली मतलब हेल्दी हो सब कुछ। एंड ये उनकी रिएक्शन है, ये उनकी फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, बाय बाय, लव यू।